मम ध्वनिः आगच्छति? हाँ, ध्वनिः आगच्छति गुरुजी, कैमरा अपि ऑन क्रियताम्। अच्छा, कैमरा ऑन करते हैं। हाँ, कैमरा ऑन हो गया। दृश्यते? अरे मेरे बाल खराब हो गए। साम्प्रतम् असभवत् गुरुजी, पुनः एकवारम् उद्घाटयताम्। हाँ, नहीं साम्प्रतम्। दिखाई दे रहा। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। गुरुजी, अच्छा। हाँ हाँ। मोबाइल को ऐसा रखिए, ऐसा रखिए, ऐसा रखिए मोबाइल, वक्र करिए, हाँ ऐसा। अब ठीक है। नहीं, उसमें रोस्टर चालू नहीं है आपके में। नहीं नहीं, मोबाइल में वस्तुतः। रोस्टर चालू नहीं है, वो चालू करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, अंदर अभी कर। रोटेशन ऑफ है, उसको ऑन करिए हाँ गुरुजी। हाँ, करते हैं रोटेशन ऑन। हाँ हाँ। इदानीं इदानीम् आगच्छति? अब ठीक है, अच्छा है गुरुजी अब। हाँ, बहुत सुंदर आ रहा है, अब सही है, बिल्कुल अब सही है। ध्वनिः सम्यक् जी गुरुजी, आगच्छति? अब बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बिल्कुल सम्यक् आर आगच्छति गुरुजी, बहुत सम्यक् अस्ति इदानीम् आरभामहे। हम्म। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। अत्र अस्यां कक्षायां तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। तत्र सर्वस्मादादौ गते दिवसे वर्णभेद प्रकरणे सप्तसंज्ञानाम् उल्लेखः मया कृतः। तत्र आदौ ह्रस्वसंज्ञा, दीर्घसंज्ञा, प्लुतसंज्ञा, एतदनन्तरम् उदात्तसंज्ञा, अनुदात्तसंज्ञा, स्वरितसंज्ञा, तदनन्तरम् अनुनासिकसंज्ञा। इत्येवं रीत्या मया सप्तैः सप्तभिः एताभिः संज्ञाभिः सह वर्णभेदप्रकरणं विज्ञापितमासीत्। तत्तु मया सामान्येन कथनं तत्र तदानीं कृतम्। इदानीम् उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञानां स्वरूपनिरूपणम् इदानीं क्रियते। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह जो सूत्र है, इस सूत्र में अच यह प्रथमांत पद है। और इसी अच प्रथमांत पद की अनुवृत्ति आती है उच्चैरुदात्त सूत्र में। अष्टाध्यायी का क्रम देखें तो उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र के बाद सूत्र आता है अचश्च, और उस सूत्र के जस्ट बाद ही आता है उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहारस्वरितः, तदनन्तरं तस्यादित उदात्तमर्धऋष्वम् इति अष्टाध्यायी क्रमः वर्तते। तं क्रमम् एव अत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां श्रीमद्भट्टोजी दीक्षित जी ला रहे हैं। उसी क्रम में यह लिखा है। तो पहले अध्याय के दूसरे पाद के 27वां जो सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, और 28वां सूत्र आता है अचश्च। अचश्च सूत्र को वो यहाँ नहीं दर्शा रहे हैं, क्योंकि अचश्च सूत्र परिभाषा सूत्र है। जब इसका परिभाषा प्रकरण जब आएगा तब हम अचश्च सूत्र को, जैसा दीक्षित जी ने वहां पर उसको दर्शाया है, वह सूत्र वहां पर दिखाया जाएगा। उस सूत्र की इस यहाँ संज्ञा प्रकरण में आवश्यकता नहीं है।
अचश्च सूत्र वस्तुतः क्या करता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर यत्राज विधीयते तत्र अचैति षष्ठ्यंतम पदम उपनिष्ठते। पदोपस्थिति पक्ष, यह संज्ञा प्रकरण में इसकी आवश्यकता न होने के कारण इसको परिभाषा प्रकरण में दीक्षित जी ने उल्लिखित किया है। तो पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है उकालो दृष्टि दीर्घपुतः और 28वां सूत्र है अचश्च और उसके बाद 29वां सूत्र है उच्चैरुदात्तः, 30वां है नीचैरनुदात्तः, 31वां है समाहार स्वरितः और 32वां है तस्यादित उदात्तमर्ध ह्रस्वम्। इस तरह से वास्तव में इसका बिल्कुल क्रम चला आ रहा है। अष्टाध्यायी का क्रम भी आपको साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि मुनित्रयम् नमस्कृत्य ये कार्यकाल पक्ष और यथोद्देश्य पक्ष दोनों का समन्वय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलता है। यह दृष्टि भी हमें बना करके चलनी होगी। तो उकालो ह्रस्व दीर्घपुतः सूत्र से अच की अनुवृत्ति अचश्च सूत्र में गई और अचश्च सूत्र से उच्चैरुदात्तः सूत्र में अच पद की अनुवृत्ति आती है। अच पद की अनुवृत्ति, वही अच पद की अनुवृत्ति नीचैरनुदात्तः सूत्र में जाती है और वही अच पद की अनुवृत्ति समाहार स्वरितः सूत्र में जाती है और उसी अच पद की अनुवृत्ति तस्यादित उदात्तमर्ध ह्रस्वम् सूत्र में आती है। तो उच्चैरुदात्तः अच उच्चैः ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। उदात्त शब्द की यदि सिद्धि की जाए, उदात्त शब्द बनता कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो उद उपसर्ग पूर्वक दा धातु और त प्रत्यय, उद उपसर्ग पूर्वक आम उपसर्ग पूर्वक, आम उपसर्ग और लगाइए, उद उपसर्ग पूर्वक आम उपसर्ग पूर्वक दा धातु से त प्रत्यय करेंगे। त प्रत्यय कित होने के कारण आतोलोप इटिच सूत्र आएगा, उससे दा धातु में जो आकार है उसका लोप कर देंगे। जब उसका लोप हो जाएगा तो द बचेगा मात्र द, उसको खर्चे से चर्च कर देंगे उदात्त। इस तरह से हम उदात्त शब्द बनाते हैं। तो उदात्त शब्द, यह व्युत्पत्ति हमने उदात्त शब्द की आपको दिखाई, पर यहाँ पर उच्चैरुदात्त सूत्र में यह उदात्त शब्द पारिभाषिक है। भगवान पाणिनि ने सूत्र बनाया है उच्चैरुदात्तः, उच्चै अच उदात्त संज्ञा स्यात्। अब उच्चै से जो अव्यय है वह अधिकरण शक्ति प्रधान है, अधिकरण अर्थ आता है। तो वह जो अधिकरण अर्थ आ रहा है, वर्णों का उच्चारणाधिकरण, वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, वर्णों के स्थान से होता है। कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, मूर्धा है। तो आपने देखा होगा इन उच्चारण स्थानों का जो ऊर्ध्व भाग है वह उच्चै इस अव्यय पद से लिया जाता है। तो
तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्त संज्ञा स्यात्। अच की उदात्त संज्ञा होती है, अच उदात्त संज्ञक होगा, जिसको आप स्वर कहते हैं। तो यह अच उदात्त संज्ञक होगा। इसका उदाहरण जब देने जाते हैं तो उदाहरण दिया इन्होंने आ, ये जो आ है वह आंग है, आंग निपात है, निपाता आदिवाता स्वरवेदी की प्रक्रिया का सूत्र है, उससे आ जो है उदात्त हो जाता है। और ये जो है, ये में जो ए है वह उदात्त कैसे होता है? तो यद शब्द से प्रथमा के बहुवचन जस विभक्ति लाने पर यद जस बन जाता है। इदानीयाम सूत्र से अकारांतादेश होता है, तो यह जस और जस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है, सी में से ई बचता है, तो य और ई। तो य का जो अ है वह खिसोनता से अंतोदात है, और जो ई है वह अनुदात्तौ सुपितौ, सुप और पित जो होते हैं वो अनुदात्त होते हैं, तो ये सुप है, सुपस्थानिक ई है, अतः यह अनुदात्त है। उदात्त और अनुदात्त इन दोनों का एकादेश होता है। एकादेश उदात्तेनोदात्तः एक सूत्र है। एकादेश में उदात्त से परे जो अनुदात्त है वह उदात्त हो जाता है। इस तरह से ये जो है उदात्त हो जाता है। तो आ और ये दोनों उदात्त अच के उदाहरण हुए। ऐसे ही जब आगे हम दूसरे सूत्र पर चलते हैं, नीचे अनुदात्तः, अनुदात्तः में अनुपसर्ग नहीं है। अनुदात्तः में हम क्या समास करेंगे? न समास करेंगे। न उदात्तः इति अनुदात्तः, न उदात्तः इति अनुदात्तः, यहां पर न तत्पुरुष समास होता है। तस्मान नुडचि, नलोपो न, तो अनुदात्त शब्द बनता है। तो यहाँ न का जो अर्थ है वह विरोध अर्थ है। न के 6 अर्थ होते हैं। तत्सादित्य भावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधस्य नयर्था सत्प्रकीर्तिता। तो यहाँ पर हम विरोध अर्थ लेंगे। अनुदात्त का अर्थ हुआ उदात्त का विरोधी। तो उदात्त का विरोधी का मतलब क्या हो गया? उदात्त का मतलब जो उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निकलने वाला है वह उदात्त होता है। तो उसका जो विरोधी होगा वो निश्चित रूप से अधोभाग से निष्पन्न होगा। तो तालवादी जो स्थान है उनके अधोभाग से, माने बिल्कुल ऊर्ध्व भाग का विरोधी अधोभाग, इसलिए उस अधोभाग को इंगित करता है उस नीचे ही यह अव्यय। नीचे ही यह अव्यय भी अधिकरण शक्ति प्रधान है। तो तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा स्यात्। इस तरह से अनुदात्त का मतलब है उदात्त का विरोधी। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ कोई अनु उपसर्ग नहीं है।
आप करोगे नहीं साहब, अनुपसर्ग है और दा धातु है और तो प्रत्यय करेंगे, या तो लोग पेट से आगा लोग कर लेंगे, इस तरह से हम जैसे बना रहे थे उस तरह से यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ अनुपसर्ग नहीं है, यहाँ नए समास हुआ है और नयर्थ यहाँ विरोध है, इसलिए ऊर्ध्व भाग का विरोधी अधा भाग होता है, अतः ये अर्थ निकलता है। श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी ने जो अर्थ निकाला है, इसके पीछे ये रहस्य है। तालवादिषु सभागेषु, उसी की तरफ नीचे ही से अधिकरण शक्ति प्रधान जो अव्यय है उसी की तरफ इंगित और इशारा करता है। वही अर्थ उस उच्च नीचे ही निपात हैं उनके द्वारा, कहीं उच्च इसके द्वारा ऊर्ध्व अर्थ और नीचे इसके द्वारा अधा अर्थ वही द्योतित होता है। तो तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधः भागेषु निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञा स्यात्। आ गया उदात्त और अनुदात्त शब्द की व्याख्या करना शेष रह गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। अब आता है अनुदात्त के उदाहरण की बात। पंडित जी, मेरा एक जिज्ञासा था। हाँ पंडित जी, तो मेरा जिज्ञासा था, जो आपने तो पहला दिन बोला था उश्च 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 ब, मेरा प्रश्न था जो उश्च मतलब उल्टा होने से मान लीजिए उश्च 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 वो भी तो ब होता है ना, हाँ, तो वो क्यों नहीं होगा? रुकिए, अभी आप क्लास चलने दीजिए, पाठ पढ़ाते हैं, उसके बाद हम प्रश्न काल रखेंगे तो उस समय हम आपका उत्तर देंगे। सुनिए, तो अनुदात्त का जो उदाहरण है, हम अनुदात्त का उदाहरण बतला रहे थे आपको। अनुदात्त का उदाहरण श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी ने अर्वान यह दिया। अर्वान का मतलब क्या है? ये अर्वान क्या है? अर्वंतम अंचतीति अर्वान। यहाँ पर अंच धातु से वनित प्रत्यय करके अर्वान शब्द की निष्पत्ति होती है और यहाँ पर उपपद मतिल से समास होता है और वनित प्रत्यय का जो पित होने के कारण अनुदात्तो सुपितौ के द्वारा वो अनुदात्त हो जाता है और उसी का ही यहाँ अनुदात्त को हमें उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। तो उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया। अब हम चलते हैं स्वरित की तरफ। स्वरित शब्द कैसे बनता है? तो यहाँ पर स्वरित शब्द के बारे में तद्धित से इतच प्रत्यय करें, हम स्वर शब्द से इतच प्रत्यय करें, स्वरः अस्ति अस्ति स्वरितः तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, तो स्वरित शब्द बनेगा। स्वरित शब्द का पारिभाषिक अर्थ यहाँ क्या लिया जाएगा? समाहारः स्वरितः। समाहारः नाम किम? समाहरणम समाहारः। यहाँ अधिकरण में घने प्रत्यय करके समाहार शब्द की निष्पत्ति होती है। यह भी अधिकरण शक्ति प्रधान, यहाँ पर भी अधिकरण को ही प्रकृति प्रत्यय सार्थम ब्रूतः तस्य तयो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम, प्रत्यार्थ यहाँ अधिकरण है। अतः अधिकरण किसका? तालवादी जो स्थान है, तालवादी जो स्थान है उनका स्थान विशेष ही यहाँ अधिकरण शब्द से लिया जाएगा। वह अधिकरण किसका? स्वर का, अच का। तो अब यहाँ समाहार स्वरित है ऐसा लिखा है मूल सूत्र में पाणिनि में। उसका अर्थ जब करने लगते हैं तो उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाहिरियेते अस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों वर्ण धर्म, समाहार जो है किसका समाहार? तो उदात्त का और अनुदात्त का, जो पूर्व में चर्चा आ चुकी है।
उदात्त का और अनुदात्त का दोनों का समाहार करेंगे वह स्वरित होगा तो मामला बनेगा नहीं, क्योंकि दो वर्ण कहला जाएंगे, एक उदात्त हो जाएगा एक अनुदात्त हो जाएगा। इसलिए उदात्त शब्द का अर्थ उदात्त धर्म, उदात्त में रहने वाला जो उदात्तत्व धर्म है तत्परक है यहाँ पर, और अनुदात्त शब्द से अनुदात्तत्व, अनुदात्त में रहने वाला जो धर्म है, दोनों धर्मों का जहां समाहार हो, एक वर्ण में दो धर्मों का समाहार हो तो वहां स्वरित होता है। समाहरणम समाहारः, समाहारः स्वरितः। इस तरह से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ह्रस्व दीर्घ पुलुत तीनों ही उदात्त होते हैं, तीनों ही अनुदात्त होते हैं और तीनों ही स्वरित होते हैं। तो इस तरह से 9 भेद हो गए। ह्रस्व के 3 भेद हो गए, दीर्घ के 3 भेद हो गए और प्लुत के भी 3 भेद हो गए। इस तरह से 9 भेद हुए। अब इसमें आगे एक सूत्र है, चूंकि प्रसंग चल रहा है स्वरित के बारे में। स्वरित का श्रवण कहाँ हो, स्वरित में उदात्त का श्रवण कहाँ हो, अनुदात्त का श्रवण कहाँ हो, क्योंकि स्वरित में तो पता नहीं चलेगा। आपने उदात्त और अनुदात्त दोनों को एक कर दिया, समाहार कर दिया, तो किस भाग में, स्वरित के किस भाग में उदात्त का श्रवण होगा, कब होगा, अनुदात्त का श्रवण कब होगा, अनुदात्त किस भाग में रहेगा, इसका निर्णय करने के लिए आगे वाला सूत्र बनाया है। तस्यादित उदात्त वर्ध ह्रस्वम। तस्य माने स्वरितस्य, पूर्वोक्तस्य स्वरितस्य, क्योंकि स्वरित की चर्चा चल रही है। आदितः, तस्य आदितः उदात्तम अर्धह्रस्वम सूत्र है, क्योंकि सूत्र शैली में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर अर्धह्रस्वम शब्द आया है। अर्धह्रस्वम शब्द के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम, तस्य कस्य स्वरितस्य, उसकी व्याख्या करते समय दीक्षित जी ने लिखा है कि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। यहाँ ह्रस्व ग्रहण जो है अतंत्र है। अतंत्र का मतलब है अविवक्षित। यहाँ ह्रस्व शब्द विवक्षित नहीं है, क्योंकि स्वरित ह्रस्व भी होता है, स्वरित दीर्घ भी होता है और पुलुत भी होता है। यदि यहाँ ह्रस्व शब्द का अर्थ हम कुछ करेंगे, विवक्षित करेंगे, तो हमारे हाथ से दीर्घ और स्वरित, दीर्घ और पुलुत छूट जाएंगे। दीर्घ स्वरित हैं और पुलुत स्वरित हैं, वो छूट जाएंगे। इसलिए हम यहाँ ह्रस्व शब्द को बिल्कुल अविवक्षित मान लेंगे, इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। अब तस्यादितः उदात्तम अर्धम, अर्धह्रस्वम की जगह पर अर्धम कर लीजिए। माने तस्य माने स्वरितस्य, आदितः उदात्तम अर्धम उदात्तः, माने स्वरित का जो, स्वरित को 2 भागों में बांटिए, उसका जो प्रथम भाग है आधा, वह तो उदात्त है, और जो उसका दूसरा भाग है वह अनुदात्त है। ये अर्थ निकल आया। दीक्षित जी ने मूल में लिखा है ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, और आगे उन्होंने व्याख्या की स्वरितस्य आदौ अर्धम उदात्तम बोध्यम। स्वरित का जो आदि आधा भाग है उसको उदात्त कहना चाहिए, और उत्तरार्धम तो परिशेषाद अनुदात्तम। परिशेष माने बचा हुआ, बचा हुआ क्या है, अनुदात्त बचा हुआ है, और बचा हुआ क्या है, दूसरा भाग बचा हुआ है। आदि भाग को तो आपने उदात्त कर दिया, तो जो परिशेष बचा हुआ जो भाग है, माने उत्तरार्ध, उसका अग्रिम वाला जो भाग है, उत्तर वाला भाग है, वह स्वतः अनुदात्त हो जाएगा। तो स्वरित में जो एक वर्ण है जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्म मिले हुए हैं,
उन दोनों धर्मों का किस स्थिति में कब उदात्त भाग का श्रवण होगा, कब अनुदात्त भाग का श्रवण होगा, यह बात बतलाने के लिए एक सूत्र है। अब यहां पर देखिए ह्रस्व ग्रहणम अतंत्र में ऐसा उन्होंने लिखा है। यहां पर अतंत्रम अर्थ न करके, अविवक्षित अर्थ न करके ह्रस्व ग्रहणम उपलक्षकम कस्य दीर्घस्य प्लुतस्य अपि दीर्घ प्लुतयोः अपि उपलक्षकम, ऐसी भी व्याख्या कहीं देखने को मिलती है। ह्रस्व ग्रहण यहाँ पर स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व, ह्रस्व अपना भी बोध कराएगा और ह्रस्व से अतिरिक्त जो दीर्घ और पुलुत है, क्योंकि दीर्घ भी स्वरित होता है, पुलुत भी स्वरित होता है, इस तरह से भी व्याख्या देखने को मिलती है। ह्रस्व ग्रहणम तंत्रम महाभाष्य के अनुसार इस प्रकार की जो हमारी परंपरा है, उसी परंपरा को दीक्षित जी ने यहाँ पर दिखाया है। पर आप इसकी जब समीक्षा करते हैं, अन्य व्याकरण ग्रंथ देखते हैं, तो कहीं कहीं पर यहाँ पर ह्रस्व ग्रहणम अविवक्षितम नहीं है, अभी तो ह्रस्व ग्रहणम उपलक्षकम कस्य दीर्घ कयोः दीर्घ प्लुतयोः भी उपलक्षकम। ह्रस्व स्वरित में ही आदि भाग उदात्त होता हो और उत्तर भाग अनुदात्त होता हो, ऐसी बात नहीं है। ह्रस्व से अतिरिक्त जो दीर्घ स्वरित है या प्लुत स्वरित है, उसका भी पूर्व भाग उदात्त कहलाएगा और परिशेष बचा हुआ भाग अनुदात्त कहलाएगा। यह अर्थ भी देखने को मिलता है। अब यहां पर देखिए जो अच 3 प्रकार का था, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, वह अच ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित, इस तरह से 3 प्रकार का स्वरित, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ गुरु, आ रही है बात। हाँ, तो ह्रस्व ग्रहणम तंत्रम का, ह्रस्व ग्रहणम अविवक्षितम का अर्थ कई कई जगह ह्रस्व ग्रहणम दीर्घ प्लुतयोः अपि उपलक्षकम। अब अर्ध ह्रस्वम शब्द में हम समास क्या करेंगे? ह्रस्व से अर्धम इति अर्ध ह्रस्वम, यह समास देखने को मिलता है। जैसे पिप्पल्या अर्धम इति अर्ध पिप्पली, परवल लिग्गम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस तरह से ह्रस्व से अर्धम इति अर्ध ह्रस्वम। अब यहाँ पर ह्रस्व की जगह पर जब दीर्घ शब्द आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ह्रस्व शब्द दीर्घ का भी उपलक्षक है, तो दीर्घ से अर्धम इति अर्ध दीर्घम, पुलुत से अर्धम इति अर्ध पुलुतम, इस तरह से हम व्याख्या कर लेंगे। तो ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम की जगह पर अतंत्रम का अर्थ जो अविवक्षितम है, इसके स्थान पर कई कई जगह ह्रस्व ग्रहणम उपलक्षकम दीर्घ प्लुतयोः अपि उपलक्षकम, दीर्घ और प्लुत इन दोनों का भी उपलक्षक है, इस प्रकार की भी व्याख्या सुनने को देखने को प्राप्त होती है। ये व्याकरण ग्रंथ है, जब आप रिसर्च की दृष्टि देखेंगे, चारों तरफ से गहन अध्ययन करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं से कोई भी बात आ जाएगी। तो दोनों विधाओं से देखा जाए, महाभाष्यकार की जो विधा है वो तो अविवक्षितम वाला ही अर्थ आता है, हम महाभाष्य को प्रामाणिक मानते हैं, अतः हम उसी अर्थ को लेकर के चलते हैं। गुणत्रयम् नमस्कृत्य, ये जो प्रथम उन्होंने जो प्रतिज्ञा की हुई है, तदनुसार ही हमें यहाँ ह्रस्व ग्रहणम अविवक्षितम तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धम उदात्तम बोध्यम उत्तरार्धम तु परिशेषा जनुदात्तम। अब श्रवण कहाँ होता है? तो तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, तस्य कस्य
पूर्व भाग से, स्वरित के अंदर जो पूर्व भाग है, आदि भाग है उदात्त, उसका श्रवण कहाँ होगा? जब स्वरित के बाद में पर में उदात्त हो या स्वरित पर में हो। तस्य का यहाँ अनुदात्त अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि परिशेषाद अनुदात्तम, उत्तरार्धम तो परिशेषाद अनुदात्तम, अनुदात्तम की बात आ रही है, तो वही अनुदात्तम पद ही पकड़ा जाएगा। तस्य अनुदात्तस्य स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टम, और यत्र स्वरित परत्वम नास्ति अन्यत्र, अन्यत्र तो उदात्त श्रुति ही, वहां पर उदात्त का श्रवण होगा। इस तरह से यह वेद में, वेद मंत्रों में, वैदिक शब्दों में इस प्रकार श्रवण होता है। आप कभी स्वरवैदिक प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से आपको इसके मंत्रों के बारे में, वहां इन स्वरों का बड़ा महत्व होता है। इंद्र शत्रु वर्धस्व, स्वरोतोपराधात, कहीं बहुब्रीहि समास कर दो, कहीं तत्पुरुष समास कर दो तो अर्थ बदल जाता है। इंद्र शत्रु अस्य और इंद्र से शत्रु षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसका धीरे धीरे हम कहाँ उदात्त करना है, कहाँ अनुदात्त करना है, किस भाग का क्या कौन सा भाग श्रवण होगा, कौन सा भाग स्वरित का श्रवण नहीं होगा, इसका यज्ञ विधानों में, मंत्रों के प्रयोग में इसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है और तदनुसार ही इसका फल भी मिलता है। कई कई बार हम बहुत ही अच्छे काम करते हैं और यजमान को उसका अच्छा फल नहीं मिलता, तो उसमें कहीं न कहीं जो हमारे कर्मकांडी पंडित हैं उनके द्वारा शास्त्रीय प्रक्रिया का पूरा निर्वाह नहीं होता है, इसलिए उसके परिणाम विपरीत दिखाई पड़ते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं। तो वह सब चीजें देखने के लिए हमें पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हाँ, तो चलिए, क्व वो स्वार्थाना नए राह सतचक्रम जो यह इत्यादि से अनुदात्ता है, ऐसा श्रीमद भट्टोजी दीक्षित जी ने उदाहरण देकर के यहाँ अनुदात्त का श्रवण कहाँ होगा, तो ह्रस्व स्वरित में अनुदात्त का श्रवण कहाँ होगा, उसका उदाहरण है क्व वो स्वाह। क्व का जो अ है वह स्वरित है। क्व कैसे बनता है? किम शब्द से तद्धित में किम को स्थान पर क्व आदेश होता है और चित स्वरितम करके यहाँ पर स्वरित होता है तो अत आदेश हो जाता है। अत में तो इस संज्ञक है। इस तरह से यहाँ पर क्व का जो अ है वह स्वरित माना जाता है। किमोत एक सूत्र है, किमो अत। अत में जो त है वो स्थित है, तकार की वहां संज्ञा होती है और उसके कारण क्व का जो अ है वह स्वरित है। अब उस स्वर स्वरित में पूर्व भाग उदात्त है और पर भाग अनुदात्त है। यह जो बात प्रत्यादित उदात्त ह्रस्व सूत्र से बतलाई जाती है उसका उदाहरण दे रहे हैं। क्व वो स्वाह रथानाम नए राह। तो क्व का जो अ है वह स्वरित है और वह जो है अनुदात्तम सर्वोपादादौ सूत्र के द्वारा व का जो ओ है वो अनुदात्त है। तो उस अनुदात्त के परे रहते क्व का जो अ है स्वरित, उसका जो पूर्व भाग होगा अनुदात्त के परे रहते यहाँ पर अनुदात्त का श्रवण होगा। और दीर्घ का उदाहरण है रथानाम न ये राह, ये अराह। और
आगे है पुलुत का उदाहरण सतचक्रम यो अय्यः। यहाँ पर सब जगह अनुदात्त का श्रवण होता है और अग्निमीले पुरोहितम, अग्निमीले पुरोहितम में अग्निमीले है, यहाँ पर उदात्त का श्रवण होता है। यह बात स्वर वैदिक प्रक्रिया में जब कभी अवसर आएगा तब और इसको स्पष्ट करेंगे। अभी हम इस पर ज्यादा जोर न दे करके, क्योंकि हमें अभी संज्ञा प्रकरण का, वर्ण भेद प्रकरण का स्वरूप तैयार करना है। फिर कभी इसकी हम विशिष्ट व्याख्या करेंगे। इस तरह से स्वरित के अंदर कहाँ किस भाग में उदात्त है, किस भाग में अनुदात्त है, इसकी चर्चा करके अब हम आगे लिखते हैं। श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा है स नवविधोपी, जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे। वह 9 प्रकार का होता हुआ भी, तो कौन वह अच, कौन सा अच? ह्रस्व दीर्घ प्लुत सो अच, जिसके 3 भेद हुए थे, वह 9 प्रकार का हो गया। 9 प्रकार का कैसे होगा, उसको एक एक करके उच्चारण करें तो ह्रस्व उदात्त अ, ह्रस्व अनुदात्त अ, दीर्घ स्वरित अ, इस तरह से अ के 3 भेद हो गए ह्रस्व के। अब दूसरा क्या होगा? दीर्घ उदात्त आ, दीर्घ अनुदात्त आ और दीर्घ स्वरित आ, इस तरह से दीर्घ के 3 भेद हो गए। और पुलुत में आएंगे तो पुलुत उदात्त आ, दीर्घ अनुदात्त, पुलुत अनुदात्त आ और पुलुत स्वरित आ, इस तरह से पुलुत के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से 3 भेद उसके हो जाएंगे। तो ह्रस्व दीर्घ और पुलुत 3-3 प्रकार के होने के कारण कुल 9 प्रकार के हो गए। तो 9 प्रकार के स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिका अनुनासिकत्वाभ्याम विभा। अब देखिए, अनुनासिक भी धर्म है, अनुनासिक कोई वर्ण नहीं है। अनुस्वार को वर्ण माना जाता है, अनुनासिक को वर्ण नहीं माना जाता। अनुनासिक भी धर्म है। तो जो 9 प्रकार के अच बताए थे अभी, वह जब अनुनासिक धर्म से युक्त होते हैं तो वो अनुनासिक अच कहला जाते हैं, और जब वो अनुनासिक धर्म से युक्त नहीं रहते तब वह अनुनासिक हो जाते, अननुनासिक हो जाते हैं। तो 9 वो हो गए अनुनासिक और 9 हो गए अनुनासिक। इस तरह से 18 भेद हो गए एक अ के। अनुनासिक क्या है, अननुनासिक क्या है, इसके बारे में सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिकः। मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख सहिता नासिका मुख नासिका और मुख नासिकया वचनः मुख नासिका वचनः। यहाँ पर पहले साक्ष पार्थिवादी नाम से श्लोक कर देंगे सहित पद का। मुख सहिता नासिका मुख नासिका और मुख नासिकया वचनः। वच परिभाषण धातु से लिट प्रत्यय करके वचन शब्द बनता है। तो मुख नासिका वचनः अर्थात मुख सहित नासिकया वचनः, मुख के सहित नासिका से उच्चरित। वच परिभाषण धातु का यहाँ पर उच्चारण करना अर्थ है उच्यते उच्चार्यते वा, है ना। चाहे कर्म में यहाँ लुट करेंगे। मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचन में कर्तिकरणे कृता बहुलम एक सूत्र है, उससे तृतीया समास करके मुख नासिका वचनः।
अनुनासिकः मुखनासिका वचनः इति प्रथमैकवचनान्तम् एकं पदम्, अनुनासिकः इति द्वितीयं पदम्। इस तरह से मुखनासिका वचनः अनुनासिकः, यह अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो हमने यहाँ देखा कि जो अच मुख के सहित नासिका से भी उच्चरित होता हो, ऐसा जो अच होगा वह अनुनासिक होगा। अब यहाँ पर हम अचों की बात कर रहे थे, क्योंकि समस्त अच तीनों भेदों में नहीं पाए जाते, अतः दीक्षित जी ने लिखा है आगे कि लृ वर्णस्य द्वादश, अच में से अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। ये जो अच में से जो 4 वर्ण हैं, अ इ उ रि, अ इ उ रि, इनके तो प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। अ भी 18 प्रकार का, ई भी 18 प्रकार का, उ भी 18 प्रकार का और री भी 18 प्रकार का। इस तरह से ये 18 भेद के स्वरूप सामने आते हैं। पर लृ के बारे में उन्होंने कहा लृ वर्णस्य द्वादश भेदाः तस्य दीर्घाभावात्, लृ दीर्घ नहीं हुआ करता है। एचामपि द्वादश, एचों के भी द्वादश भेद होते हैं। तेषां ह्रस्वाभावात्, एच कभी ह्रस्व नहीं हुआ करता है। यहाँ पर आप ऐसी आशंका मत करना कि एच में जो ए ओ ऐ औ है ये तो संध्यक्षर हैं, जुड़ करके बनाए हुए हैं, ऐसी आशंका मत करना। ये सब अलग अलग अक्षर हैं। ए ऐ से अलग है, ओ औ से अलग है, औ ओ से अलग है और ऐ ए से अलग है, और सबका अलग अलग स्वरूप है। और ये द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक ही होते हैं, एक मात्रिक नहीं होते हैं। इसके बारे में आप पाणिनि की शिक्षा, पाणिनि शिक्षा जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इनका उल्लेख यहाँ तक आता है कि कौन एक मात्रिक बोलता है, कौन द्विमात्रिक बोलता है। काक जो है, कौआ जो है, द्विमात्रिक दीर्घ ही बोलता है। ऐसा उन्होंने खूब वर्णन किया है पाणिनि शिक्षा में। आप उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो गया कि कौन सा वर्ण कितने प्रकार का है और किन किन रूप में सामने उपस्थित हो सकता है। ये अच के भेद अभी बतलाए हैं, अभी हल के भेद बाकी हैं। हलों में प्रायः सभी व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं और केवल 3 वर्ण ही ऐसे हैं जिनके भेद होते हैं। य व ल, य व ल, ये 3 ही वर्ण हैं जो अनुनासिक और अनुनासिक हुआ करते हैं, और सारे वर्ण जो है एक जैसे होते हैं। ये इस तरह से वर्ण भेदों के बारे में हमें समझ लेना चाहिए। यवला द्विधा, ये आगे बात आने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ण भेद प्रकरण पूरा का पूरा हमने समझा। इस संज्ञा प्रकरण में इन 7 संज्ञाओं को लेकर के हम ये वर्ण भेद प्रकरण, स्वर भेद प्रकरण को स्वर भेद भी कह सकते हैं, स्वरों के विभिन्न रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। इनका आगे जाकर के कहीं प्लुत, कहीं दीर्घ, कहीं ह्रस्व, ये वर्णन आगे आने वाला है। जैसे आप ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से पढ़ेंगे तो वहां ह्रस्व अ की बात आएगी। प्लुत प्रक्रिया नित्यम पढ़ेंगे तो वहां प्लुत की बात आएगी। और अकस्थ वर्ण दीर्घ जैसे सूत्र हैं उनको पढ़ेंगे तो वहां ह्रस्व अ की सामान्य बात आएगी। इस तरह से इनका आगे जाकर के भविष्य किंचित अनेन प्रयोजनम अनेन वर्णनेन किंचित अग्रे प्रयोजनम भविष्यति, यह मान करके हमें यहाँ पर इन भेदों के बारे में अच्छी तरह से संस्कारित हो जाना चाहिए
संस्कार कर लेना चाहिए कि आगे जाकर के इनका कोई न कोई उपयोग होने वाला है। अब इसके बाद सवर्ण संज्ञा की बात आएगी। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह चर्चा हम कल करेंगे। आज थोड़ा सा जुड़ने में इंटरनेट में हमें देरी हुई, कल फिर हम मिलेंगे। तो आज ये कक्षा यही प्रारंभ पूर्ण करते हैं और आपको प्रश्नकाल के लिए बुलाते हैं। मनोज तो उसकी कुछ पूछ रहे थे, अभी इस कक्षा को यहीं पर पूर्ण करिए परमेश जी, उसके बाद पुनः प्रश्नकाल कहते हैं। गुरुजी, एक मिनट। हाँ, क्लास पूरी करो उसको। हेलो, हाँ गुरुदेव, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है अब आपकी आवाज आ रही है? जी। हाँ हाँ, अब पूछिए, किसी को कुछ पूछना था? मनोज तो उसकी कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, मेरा कहना है, प्रणाम, मेरा कहना है आपने तो पहले दिन बोला उकालो झ हजरत दीर्घ प्लूत, उसमें अपने व्याख्यान में बोला था ऊश्च 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 ब। मेरा कहना है अब तो उल्टा भी तो हो सकता है ना, ऊश्च ऊश्च ऊश्च, वो भी तो ब होगा ना, वो क्यों नहीं होगा, वो आप बता दीजिए। आप ये चाहते हैं दोबारा बोलो। पहले हम पुलुत पकड़े। मेरा कहना है उश्च 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 ब। आपने ये बोला जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत होगा क्रम से, मेरा कहना है उश्च उश्च उश्च, वो भी तो ब होगा, उससे क्यों नहीं होगा? वाह वाह, बहुत अच्छा। सही प्रश्न किए हैं आप। देखिए, आप ये चाह रहे हैं कि पहले हम पुलुत रखें, उसके बाद दीर्घ रखें, उसके बाद ह्रस्व रखें। हाँ, वो भी तो ब होगा ना। तब भी तो दीर्घ रुक करके वही होगा। तो वह कालो यस्य सह उकालः, यहाँ पर जो उकाला शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, तो वह कालो यस्य सह उकालः, यहाँ पर हम उल्टा विग्रह भी कर सकते हैं। इस प्रकार का आपका प्रश्लेष करने का तरीका है। तो देखिए, ये नियम है, ये क्रम होता है, और इस क्रम को हम उल्टा क्रम को करेंगे तो हमारी आर्ष परंपरा जो चली आ रही है, ऋषि परंपरा है, उन्होंने पहले ह्रस्व लिया, दीर्घ लिया और उसके बाद पुलुत लिया। क्रम उन्होंने सबसे पहले ह्रस्व रखा, दीर्घ रखा और पुलुत रखा। इसके पीछे कारण क्या है? तो पहले उन्होंने ह्रस्व रखा तो उन्होंने स्पष्ट पतंजलि जी ने महाभाष्यकार में महाभाष्यकार पतंजलि जी ने महाभाष्य में बात लिखी है कि इस सूत्र का जो प्रकरण हुआ उसके पीछे जो कथानक है कि वो सुबह प्रातः कर बैठे हुए थे ब्रह्म मुहूर्त में,
तो उन्होंने कुकुट की आवाज, कुकुट की आवाज, ये जो उच्चारण दिखाई पड़ा उनको, फ्लूट ही बना लिया। इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने बनाया उस तरह से हम बनाए, तो उसी तरह। अब आपका प्रश्न ये है कि ठीक है उस तरह से बना लो, फिर दीर्घ और फिर हृस्व बनाया तो भी बन गया, पर जो स्वारस्य है, इस प्रकार का जो स्वारस्य है वह स्वारस्य नहीं आएगा। बना तो सकते हैं आप, पर हमारा जो स्वारस्य, हमारा जो संदेश है वह स्वारस्य और संदेश समझ में नहीं आ पाएगा। अतः इसी तरह से चली आदि परंपरा को अनुसरण करते हैं। परंपरा रक्षा, परंपरा की रक्षा बहुत जरूरी है। इसी प्रकार का स्वरूप सामने आता है और वही हम करते हैं। तो चलिए आप रुचि ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप इसमें जुड़ रहे हैं और चर्चा करते हैं, कक्षा हो रही है। और कोई प्रतिभागी जो हमारे 3 भाई प्रतिभागी बैठे हुए हैं वो और कुछ पूछना चाहेंगे, पूछ सकते हैं। हाँ दिवाकर जी।